जो इंटरव्यू है उसकी शुरुआत भी इन्हीं के अंदाज में करेंगे। तो सिद्धू साहब चंद लाइनें हो जाएं। कांटेवार नाम तलवार का, क्रिकेट और कमेंट्री के सरदार, वो तेरी कपिल के शो से बने कैप्टन की सरकार में मंत्री के दावेदार, राहुल प्रियंका ने हाथों हाथ चुराकर बीजेपी को बनाया बुद्धू, दुनिया में पहचान का मोहताज नहीं नवजोत सिंह सिद्धू। सिद्धू साहब कैसा रहा कैबिनेट मंत्री के तौर पर? नहीं, ये तो अच्छा था, मुझे मालूम है। आपने नेले पे दहला मार दिया सर। नहीं, अभी तो और कई दहले लगने हैं। आप ये बताइए मुझे कि पहला साल कैबिनेट मंत्री के तौर पर कैसा रहा? मजा आया या अंगूर खट्टे हैं? देखिए, जिंदगी आसान नहीं है। जो चुनौती भरा हो, संघर्ष तुम्हारा गहना हो, उसमें आनंद आता है। एनीबडी कैन बी पायलट व्हेन द सी इज काम। जब समंदर शांत हो तो कोई भी कश्ती पार करता है, लेकिन जब समंदर में जलजला आया हो तब कश्ती चलाने का मजा आता है। तो अभी जलजला है या नहीं? जलजला 10 साल में वो क्रिएट कर गए थे। 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ गए थे, 50 गैंग्स छोड़ गए थे, 500 गैंगस्टर छोड़ गए थे। कौन? मंदहाली छोड़ गए थे। कौन? बाबा बादल 40 चोर। ठोको। आपने क्या किया? गैंग खत्म कर दिए, इकोनॉमी ठीक कर दी। मैं कह रहा हूं पिछलों को गाली निकालना आसान है। सिद्धू साहब अपना काम बताइए एक साल। बिल्कुल नहीं, सुनिए, मैं सबसे पहली बात कहता हूं। देखिए, किसी भी कौम, किसी भी समाज का पहला जन्म सिद्ध अधिकार है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर, गैंग्स हो, जेलों में जो चल रहा हो वो हो, 7 ऐसे उलझे हुए केस हों जिनमें आरएसएस के मर्डर्स, 3 आरएसएस के मर्डर्स, बाहर से जो तार जुड़ते हैं, पाकिस्तान का जो तार जुड़ता है, उन सबको, ये वही पुलिस है, वही डीजीपी है, और उस डीजीपी के साथ दिनकर गुप्ता भी वही है, लेकिन वो 7-8 केस 3 साल से तोरी की तरह लटक रहे थे, 7 दिन में सारे सुलझाए हैं। और लॉ एंड ऑर्डर भय मुक्त किया है सारे पंजाब को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। और तो और जब ट्रूडो साहब भी आए तो ट्रूडो साहब को भी यह संकेत दिया गया कि भैया, पंजाब की आंतरिक सुरक्षा के साथ कोई मेल नहीं। और आवाज गूंजी है यहां से कि इनके साथ कोई समझौता नहीं। मैं उसी चिता की अग्नि हूं जो जलती है कश्मीर में, मैं उसी चिता की अग्नि हूं जो जलती है मुंबई में। मैं तुम्हें बताने आया हूं कि आग लगी है देश में, और लगे आग, इससे पहले तुम क्रांति मशाल जला दो, और आग लगाने वालों को तुम पहले आग लगा दो। तुम पहले आग। तभी क्रांति मशाल जला दी है, पोल खोल की रैलियां चल रही हैं, जली है। और ये नहीं, आप क्रांति की मिसाल जला रहे हैं और पोल खोल रैलियां अकाली दल कर रहा है कि आप लोग एक साल में क्या किया। मेरा संदेश कि 4 इलेक्शनों में मतपेटी के गर्भ से हुआ तेरा डब्बा गोल, 1 साल में 4 हार ने बजाया तेरा ढोल, और क्या खोलनी है सुखबीर बादल तेरी पोल। चलिए, सुखबीर बादल की पोल खुल गई। क्या खोलनी है? 4 इलेक्शन, पहला इलेक्शन 78 सीट, दूसरा इलेक्शन 2 लाख वोट से ये माजे के जर्नैल 46 हजार से हार के गए। फिर ये कॉर्पोरेशन के इलेक्शन। भैया, मतपेटी में लोग इंसाफ करते हैं, ना आप ना मैं। लोग बनाते हैं, लोग तोड़ते हैं, और लोकतांत्रिक तौर पे हमने 4 बार हराया है। और आज अगर ये कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, तो कांग्रेस मुक्त भारत के अगर कोई चट्टान बन के खड़ा है तो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार। उस पे मैं आऊंगा, लेकिन कहते हैं जो निकाय चुनाव है, आपने तो उसमें बूथ कैप्चरिंग करवाई। बिल्कुल नहीं करवाई, इन्होंने करवाई। 26 आदमी, सरकार आपकी बूथ कैप्चरिंग उन्होंने करवाई। 26 लोग अमृतसर में जीते हुए, घोड़ों पे चढ़े हुए, इन लोगों ने डीसी से कह के हार गए तुम। ऐसा नहीं है। हम ये कहते हैं कि जहां जहां इलेक्शन हुए तो बूथ कैप्चरिंग गुरदासपुर में भी करा दी। 4 इलेक्शन सर, विनोद खन्ना 4 इलेक्शन जीते, इनका गढ़ था वो। तो आपकी पुलिस क्या कर रही थी? जिस पुलिस की अभी आप पीठ ठोक रहे थे, वो क्या कर रही थी? बूथ कैप्चरिंग हो रही थी। जिस पुलिस की मैं पीठ ठोक रहा हूं, सही ठोक रहा हूं। इनके राज्य में मैं आपको 4 उदाहरण देता हूं। बूथ कैप्चरिंग के लिए ठोक रहे हैं? नहीं, बूथ कैप्चरिंग इन लोगों ने ज्यादा की कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में, और इन लोगों ने ज्यादा की, मतलब आपने भी की? नहीं, हम लोगों ने एक बात कम की। नहीं, हम लोगों ने एक बात की, बड़ी सिंपल सी बात की। हमने ये कहा कि आप ये बता दो कि काउंसलर जो सरकार में है वो ज्यादा शक्तिशाली है, या काउंसलर जो सरकार में नहीं है वो ज्यादा शक्तिशाली है। लोगों ने फैसला किया। अमृतसर में आप देख लीजिए। बूथ कैप्चरिंग किसने करवाई, ये बताइए। बूथ कैप्चरिंग बिल्कुल नहीं करवाई हमने। मैं इस बात से सख्त इनकार करता हूं। कोई प्रूफ हो तो बोलो।
आपके पास प्रूफ है कि इन्होंने करवाई थी? मेरे पास तो बिल्कुल जीता जागता प्रूफ है। वो बोलते हैं हमारे पास भी है, हमने तो धरना दिया, कहते हैं हम ब्यास के पुल पे बैठे, हमारे आदमियों को एनओसी नहीं दी गई। ब्यास के पुल पे अचार खाने से और रोटी खाने से कुछ नहीं होता, उसमें भी केस होता था इनके ऊपर। मुझे एक बात बताओ कि ब्यास के पुल के ऊपर सरदार सुखबीर सिंह बादल ने आके अचार के साथ रोटी खाई, वैसे पंजाब के दुखों के ऊपर सुख विलास बना के नूडल खाता है सुड़ूके मार मार के। तो क्यों, वो क्या है भाई, ये ड्रामा करना बंद कर, उसको बोलो। तो धरने पे आप लोग क्या कांग्रेसी भूखे बैठते हैं? मैं क्या कह रहा हूं, धरने की बात ही छोड़ो, आप धरने नहीं देते आप तो। मैं कह रहा हूं धरने की बात छोड़ो, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। सारे पंजाब को जम के टका के लूटा, जिसने विरोध किया उसे टका के कूटा, ये कूटने और लूटने की बात। उसके बाद तो आपने क्या किया? अगर एक सेकंड, जो लुटेरा होता है सिद्धू साहब, उसको पुलिस पकड़ती है, सरकार पकड़ती है, आपने पकड़ा क्यों नहीं? आप सब लोग एलिगेशन लगाते हो, आपके पास कोई सबूत है तो आपकी पुलिस प्रोसिक्यूट क्यों नहीं करती? भैया पहले एक साल में क्या किया आपने? पहले एक साल नहीं, अब पहले कैप्टन साहब ने अंदर दिया था। किसको? सुन लो ना, तो अब क्या हो गया? सुन लो ना, तब वो निकल गए ना। इस बार ऐसा ठोकेंगे कि निकलने की कोई गुंजाइश ही ना रहे। मुझे लगता है कि ये आपस में ना गेम चल रहा है। आप मेरे केस बंद कर दो, मैं आपकी सरकार आने से पहले आपके चीफ मिनिस्टर के केस बंद होने शुरू हो गए थे। तो ये आप कौन से मैच की बात कर रहे हैं? तो फ्रेंडली मैच है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सोच लो। आज बिल्कुल नहीं, मैं किसी चीज को ऐसी नहीं मानता। मैं ये कहता हूं, कांटेवार नाम तलवार का, लड़े फौज नाम सरदार का। हम कैप्टन अमरिंदर सिंह के सिपाही हैं और ये लड़ाई उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं। और मैं आज आपको कह रहा हूं, लॉ एंड ऑर्डर हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, औरतों की बात करो, बातें करते हैं लोग, जी हम महिला सशक्तिकरण करेंगे, बेटियों को मत मारो। अगर आज पंजाब में किसी ने 50% का दर्जा औरतों को दिया है, भारतीय संविधान की नींव जो कहती है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड कलर एंड क्रीड, वो अगर रखी है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रखी। इनके लिए बेटी कौन है? हरसिमरत बादल। हरसिमरत बादल के अलावा इनकी बेटी बताओ कौन है? हरसिमरत बादल के लिए ये अलायंस रहेगा, हरसिमरत बादल को मंत्री बनाने के लिए ये अलायंस रहेगा। और फिर अलायंस काहे का? वहां चौटालों के साथ जाके खड़े हो जाते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। इनका क्या दीन ईमान है भाई, क्या दीन ईमान है? कहते हैं राज नहीं सेवा। पूछो लोगों से, लोग कहेंगे 10% सेवा और 90% मेवा। 90% मेवा। सिद्धू साहब, एक साल पहले तक आप भी तो मेवे वालों के साथ ही थे। किनके साथ? अकालियों के साथ। एक बात समझ लो, मैं बीजेपी के साथ था, अकालियों के साथ मैं खड़ा होने से भी। सिद्धू साहब, आप चुनाव जितवाने के लिए आप बड़े बड़े भाषण इनके साथ देते थे। समझ लो, तो ये प्रकाश सिंह बादल की हजारों रैलियों में मैंने आपको देखा। इनके कसूर है। जिस दिन मैं आया, बीजेपी में आया, बीजेपी ने मुझे कहा कि आप इनके साथ अलायंस पार्टनर रह के रहिए। जब रह के देखा और इनकी असली सूरत सामने आई, मैं पहला आदमी था जिसने कहा राज्यसभा आ चुको, मंत्री पद आ चुको, जे खड़ना तो पंजाब दे नाल खड़ना है, बादलों दे नाल नहीं खड़ना। बोलो झूठ हो तो जो मर्जी बोलो, जो बोलो, चलो झूठ हो तो। अब मान लिया कि बादल साहब पे गलत एलिगेशन लगा रहे हैं। गलत? आप बहुत नहीं गलत एलिगेशन, सवाल तो आने बादल के ऊपर गलत एलिगेशन। एक बस से 850 हो गई, आज भी चल रही हैं, आज भी चल रही हैं। आप करवा लेते? नहीं, देखो एक बात पहले मैं बहुत सी बंद, आपने तो किराए बढ़ा दिए उनके, प्राइवेट बसों का किराया दुगना कर दिया। नहीं, हमारी 15 दिन पहले, मैं जवाब दे रहा हूं, डबल किराया। 450 करोड़ के घाटे में थी पीआरटीसी, आज फायदे में है। कैसे आ गई? देखो भाई, आप लोगों ने फिर से किराए उनके दुगने कर दिए। नहीं, पॉलिसी आएगी, मंडे को पॉलिसी आएगी, आप देख लेना कितना फर्क पड़ेगा। एक बात आप, प्राइवेट बसों के किराए तो बढ़े हैं, प्राइवेट बसें किसकी चलती हैं पंजाब? मेरी बात सुनो, किस चीज का किराया नहीं बढ़ा? अब ये 2 पैसे बढ़ा सरकारी बस का भाई, और 88 पैसे बढ़ा प्राइवेट बस। मैं कह रहा हूं प्राइवेट बस पहले खड़कती थी, कीर्तन करती थी, अभी आज वो नहीं, आज वो उसमें एसी के मुलाजिम सेक्रेटरीट जिन बसों में आते हैं, उन बसों को इंपाउंड करने वाली हालत है। मैं इसका जवाब दे रहा हूं। आप सुबह निकल के देखिए सड़कों पे, आपके सेक्रेटरीट में मुलाजिम जिन बसों पे पहुंचते हैं, ना तो उनकी खिड़कियां होती हैं, ना आधे दरवाजे। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौखड़ा ऋतु आए फल होए। 30 साल की कुरीतियां 2 दिन में कैसे दूर कर दो? हर चीज इन्होंने पंजाब का पेट काट के अपनी जेबें भरने के लिए लगाई। इनकी बसें फायदे में, इनके होटल फायदे में, पंजाब के होटल सब घाटे में, पंजाब की बसें सारे घाटे में। वो नहीं होगा, वो नहीं चलेगा। और ये मैं आपको आज कह रहा हूं कि चाहे किसानों की बात करें, और मैं अपनी सरकार की उपलब्धियां बता रहा हूं, चाहे किसानों, इन्होंने क्या किया है किसानों का 10 साल में? किसी ने भावना भी जगाई कि भैया कर्जा माफ करना है? इस आर्थिक व्यवस्था में हमने किसानों की फसल, पहला आदमी है कैप्टन अमरिंदर सिंह जिसने फसल बिल्कुल टाइम पे उठाई। बासमती इनके टाइम पे 900 पे बिकी, हमारे टाइम पे 3,500 पे बिकी। और मैं और आपको बात कर रहा हूं, किसानों का कर्जा माफ करना उतनी बड़ी बात नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह आपको 2 हफ्ते में, अगले 2 हफ्ते में जो प्लान देने वाले हैं, किसानों के ऊपर कर्जा चढ़ेगा ही नहीं।
सर छोटू राम का 1934 का एक्ट, किसान अगर 97,000 कर्जा लेता है तो 97,000 20 लाख कैसे बन जाता है 5 साल में? उसकी कंपाउंडिंग कैसे होती है? आड़तिया अगर अंगूठा लगवाता है तो क्यों मनी लेंडर्स एक्ट में उसको लाइसेंस नहीं लेना पड़ता? ये सब चीजें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उठाई हैं। बेटर प्रिवेंट एंड प्रिपेयर रादर देन रिपेंट एंड रिपेयर। और आने वाले टाइम में मैं लिख के कहता हूं कि लोग कहेंगे ये सरकार खास है, पंजाब का विश्वास है, और तो और जीता जागता इतिहास है। अच्छा, ये बताइए कि आप अगर ताली ठुक जाएगी, ठुकेगी, ताली ठुक जाएगी, लेकिन अब ताली इस बात पे भी आप बजाइए कि शमशेर सिंह दूलो कांग्रेस के ही एमपी हैं, जी हैं, प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस के ही एमपी हैं। आपकी मीटिंगों में जाके हंगामा करते हैं कि अकाली दल का राज चला गया, लेकिन सिस्टम वही चल रहा है, गुंडा टैक्स चल रहा है, माइनिंग चल रही है, बसों में जो है वो बस माफिया वैसे ही काम कर रहा है। तो वो एमपी आपके हल्ला क्यों मचाते हैं इस बात को लेकर? जो बेहतर है उसे स्वीकारा सबने। हम बहुत बेहतर हैं, जहां ये छोड़ के गए थे उससे मीलों मील आगे हैं। ये मेरा ये मेरी बात का मैं बता रहा हूं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। वो अगर आके ये कहते हैं तो मैं इस बात का सम्मान करता हूं कि वो कहते हैं कि द बिगेस्ट रूम इन दिस वर्ल्ड इज द रूम फॉर इंप्रूवमेंट। सबकी और पॉलिसी बननी चाहिए, हर जगह पैसा स्टेट के एक्सचेकर में आना चाहिए। वो हमारे एमपी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी बात ही ये है कि आवाज़े खलक नगाड़ा खुदा, जनता की आवाज में परमात्मा की आवाज है, और अगर परमात्मा की आवाज में कोई त्रुटि है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक त्रुटि है, अब मानते हैं। नहीं, एक अरे भाई कोई परफेक्ट है ही नहीं। तो आप दुनिया में कोई, अगर आपके एमपी कह रहे हैं तो मान तो लीजिए। सवाल सुनो, अब मैं इनको पूछ रहा हूं, दुनिया में कौन परफेक्ट है? फिर भगवान ना हो जाए। सोने में सुगंध नहीं, गन्ने में फूल नहीं, चंदन में फल नहीं होता, राजा दीर्घजीवी नहीं होता, विद्वान के पास धन नहीं होता, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता कहीं जमीन, दोस्त कहीं आसमान नहीं मिलता। क्या बात करते हो? कोई परफेक्ट है दुनिया में? अब तुम ये कहोगे कि ये सरकार जो है दूध की धुली हुई आई है और इसमें कोई खामियां नहीं, लेकिन खामियों से ज्यादा बहुत सी उपलब्धियां हैं। हमने 1 साल में वो किया है जो ये 10 साल में ख्वाब में सोच नहीं सकते। इसलिए बादल साहब सुन, नवजोत सिंह सिद्धू क्या कह रहा है, तुम्हारे 10 साल, हमारा 1 साल, जहां मर्जी तोल ले। सरदार सुखबीर सिंह बादल पिंड में तेरे सामने आके मैं कुर्सी लगाता हूं, बहस कर ले। दिल की गहराई से मेरी आवाज निकली है, चंपा के 10 फूल। सुन सरदार सुखबीर सिंह बादल, चंपा के 10 फूल, चमेली की एक कली, मूर्ख की सारी रात, चतुर की एक घड़ी, ठोको ताली। प्रकाश सिंह बादल ने ये कहा है, प्रकाश सिंह बादल ये कहते हैं जी कि ये झूठे वादों की सरकार है, ये धार्मिक ग्रंथों की कसम खा के लोगों से वोट मांगते हैं और फिर लोगों की कचहरी से भागते हैं। उनको पूछो सरदार प्रकाश सिंह बादल को कि बेबल कला में गुरु साहब के अंग फटे, क्या बात थी? टकसाली वोट आपसे क्यों चली गई? क्यों आपको जूते पड़े? क्यों आपकी गाड़ियों पे पत्थर पड़े? वादों की हो रही है। नहीं, मैं बिल्कुल उनकी बात कर रहा हूं। आपके वादों की हो रही है? मैं बादल की बात कर रहा हूं, मैं बादल की बात कर रहा हूं। आपके वादों की बात कर रहा हूं। देखो हमारे वादे जो हैं, हम प्रायोरिटी पे उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं, कोशिश कब तक पूरी होगी? भैया कोशिशें कामयाब होती हैं, वायदे और अंडे टूटते हैं, कोशिशें कामयाब होती है, मैं तो हमेशा कहता हूं। और दूसरी बात यह है, अगर आप कहते हो कि मोबाइल ऐप्स अभी नहीं मिले हैं, ठीक है, तो प्रायोरिटी क्या थी? रोजगार। 1,60,000 रोजगार दे दिया। देखो भैया, इबादत नहीं है सिर्फ माला को घुमा देना, इबादत बहुत बहस हो चुकी है आज। नहीं, बहस, हम बहस के लिए तो आए हैं, काय के लिए आए हैं। और यहाँ पहले आपके लीडर और अपोजिशन वाले ये इल्जाम लगा गए हैं कि जिनको चिट्ठियां मिली हुई थी उनके साथ ही फोटो खींच रहे हैं। तो तुमने किसी को चिट्ठी भी दी? उनको पूछो। तो आप दोबारा दुनिया से नौकरियां, मैं कह रहा हूं उन्होंने क्या किया वो छोड़ो सिद्धू साहब, आप अपनी बताओ। मैं क्या, हम जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। देखिए, नौकरियों की बात, किसानों के कर्जे माफ करने की बात, किसानों पे कर्जा ना चढ़ने की बात, सर छोटू राम के 1934 के एक्ट की बात, दाम दुपत की बात, ये सरकार सब कर रही है सर। लेकिन जहां आपने चोरों को, बाबा बादल 40 चोर को 10 साल दिए हैं, अरे भैया कोई भी सरकार को असेस करने के लिए हमें लोगों ने 5 साल दिए हैं। अभी तो ट्रेलर शुरू हुआ है, अभी तो पट्टी शुरू हुई है, 2 साल बाद बात करना, ठा ताड़ियां ना मारेंगे लोग। मैं एक ट्रेलर बता देता हूं आपको। आपके पिछले महीने आपके आईएएस अफसरों को तनख्वाह नहीं मिली। किसको नहीं मिली? आईएएस अफसरों को 15 तारीख तक, जनवरी महीने। तो सुखा गपी अजगर बन के सब कुछ अंदर निकाल गया, हम तो थोड़ा इनकम पैदा कर रहे हैं। तो आपके पल्ले अगर पैसे ही नहीं पल्ले थे, क्यों नहीं है हमारे पैसे? एक सेकंड, सवाल तो होने दो पूरा। आपके पल्ले पैसे नहीं थे तो आप कैसे चुनाव में इतने बड़े बड़े वादे करते रहे जब आपको पता नहीं था खजाने में पैसे ही नहीं है? देखिए, कोई भी पीपा बता के गया उसको आम आदमी पार्टी का सांसद। कोई भी सरकार अगर चलती पीपे को बजा के आप लोगों को खुश कर रहे हैं। ऐसे नहीं,
पीपे को बजा के अगर कोई 4 इलेक्शन जीत जाए तो ऐसा पीपा तो भैया सारी दुनिया को देना चाहिए। पर ऐसा 4 इलेक्शन जीत गए तो पीपा दे दो भाई सारे को। हम दोगी यार, पब्लिक से पूछते हैं कि पब्लिक नहीं जिताया कहीं अच्छा, ऐसा सिद्धू साहब कहीं ऐसी कोई स्टेट होगी जहां आईएएस और आईपीएस अफसरों को तनख्वाह ही नहीं मिलती है, वो धरने प्रदर्शन करते हैं आपके सेक्रेटरिएट के नीचे कि पिछले महीने की तनख्वाह तो दे दो आज। एक बात समझ लो, ये वो स्टेट है कि जिस कंगाली की हालत में ये सुखबीर बादल वगैरह छोड़ के गए, हमने आज भी 1.5 लाख नौकरी दी है। हमने आज भी सरकार, कब तक इसको भुनाते रहोगे कि ये छोड़ गए ये छोड़ गए? आपने क्या किया? हम अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं सर। ये उपलब्धि आपकी तनख्वाह नहीं मिलती? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने 1.5 लाख नौकरी दी है, ये उपलब्धि है। हमने गैंगस्टर खत्म किए हैं, लॉ एंड ऑर्डर बहाल किया, ये हमारी उपलब्धि है। हमने विमेन को 50% वो दिया। मीठा मीठा गप गप कड़वा थू थू। कोई बात हुई यार? देखो ये किया, ये ठीक है। तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं। हमारे यहाँ मीठा तो है, इनके यहाँ तो एक तो करेला था, ऊपर से नीम चढ़ा था। ठोको सुकरी। मतलब आप ये देखो कि हम जहां पे यहाँ पे ये हमें छोड़ के गए हैं, हम वहां से कितना आगे हैं। और अगर आप उसके लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को जिम्मेवार बता रहे हो तो मैं नहीं मानता इस बात को। क्यों? इसलिए नहीं मानता कि आप लोगों के खिलाफ जा रहे हैं। अगर लोग इतने नाराज होते, चलो हो सकता है कि लोग हमसे थोड़ा बहुत नाराज हों, नाराजगी किसके साथ नहीं होती, लोगों का हक है, अख्तियार है, लेकिन लोग नाराज हैं। नहीं, मैं आगे आप तो जाते रहते हैं, लोग बताते होंगे। मैं अभी दुक्का मार रहा हूं, तुम छक्का मार रहे हो, मेरी बात तो कंप्लीट होने दो गुरु। देखो, लोग नाराज भी हो सकते हैं, लोगों की कोई अपेक्षा भी हो सकती है कि हाँ ये हमारी अपेक्षा है, लेकिन इन अकालियों को, इन चोरों को कोई मुंह लगा के राजी नहीं। ये प्रमाणित करता है 4 इलेक्शन। देखो भैया, बौना फिर बौना है, चाहे पर्वत के शिखर पे खड़ा हो, और देवता फिर देवता है, चाहे कुएं की गहराई में खड़ा हो, ठोक होता नहीं। सिद्धू साहब, आप बादल साहब के इतना खिलाफ बोलते हैं। मैं बादल के खिलाफ नहीं हूं, मेरी बात बादल के इतना, मैं बादल की सोच के खिलाफ हूं। आप चलिए उनकी सोच के खिलाफ मैं बताता हूं। लोगों की सरकार लोगों के वास्ते, इन्होंने लोगों की सरकार एक परिवार के वास्ते बना दी। 26 मंत्रालय अपने परिवार के लिए रख ले हैं। तो आपके सीएम के पास तो 42 मंत्रालय। सुनो, हरसिमरत को मंत्री बनाने के लिए सिद्धू भाग, कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास 42 मंत्रालय है नहीं, 26 तो कमी है उससे। अरे भैया, 42 मंत्रालय में से उन्होंने सबको बांटा हुआ है। उत्तरदायित्व 42 उनके पास है सिद्धू साहब। अरे भैया, 8 आपके कैबिनेट मंत्री हैं। 1 मिनट, 17 होने चाहिए। अच्छा 1 मिनट, प्रत्यक्ष प्रमाण के सूरज को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है कि उसमें प्रकाश है, उसका तेज प्रमाण है। अगर 42 मंत्रालय हैं तो इनसे बेहतर सरकार चल रही है कि नहीं चल रही? तो अच्छी बात है, रखे 42, कोई चक्कर नहीं है। हम उनके साथ काम कर रहे हैं, उनकी इज्जत बढ़ा रहे हैं, उनके साथ पंजाब की इज्जत बढ़ रही है। मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं, 10 साल इनके और 3 साल 2 साल हमारे, आप उसका एनालिसिस कर लेना। अगर दोबारा यही करेंगे, अभी करो, मैं तो कहता हूं अभी करो। मैं नई शिखर सम्मेलन करेंगे। अगर मैं करप्शन को दूर करने की कोशिश करूं, मैं कप्तान ई सेवा पे आ रहा हूं, अगर मैं करप्शन को दूर करने की कोशिश करूं, मैं इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की करप्शन दूर नहीं कर सकता, क्योंकि इतना जाल बिछा हुआ है, इतनी कुरीतियां हो रही हैं। लेकिन अगर मैं ई गवर्नेंस ले आऊं, ई गवर्नेंस समझते हैं, पाई हिलती है दुनिया में, पता लगता है, कोई इंटरफेस नहीं। इनके राज में अगर किसी ने जन्म मरण जुड़ा हुआ है लोकल गवर्नमेंट से, किसी ने जन्म का सर्टिफिकेट लेना है 5,000, किसी ने डेथ का सर्टिफिकेट लेना है 10,000। मैं आपको ये कहता हूं, सर्वेलेंस हुई, मैंने कहा जी कितने मकान हैं, सुनो सब यही बताना चाहता हूं। मैंने कहा कितने मकान हैं लुधियाने में जिनसे आप टैक्स ले रहे हो? कह रहे जी 90,000। हमने GIS वो कराई, मैपिंग ऊपर से सैटेलाइट से, 4 लाख मकान निकले। इसका मतलब 3,10,000 मकान का जो टैक्स आ रहा था वो किसी के पेट में जा रहा था, किसी की बॉदरेशन है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये ई सेवा शुरू की है, और मैं आपको चुनौती देके कहता हूं कि इस साल के एंड तक 67 सर्विसेज लोगों को घर बैठे मिलेंगी। कैप्टन सरकार, लोगों के द्वार ठोको। ये सिद्धू साहब, आप जैसे सुनिए, आप सुन तो लीजिए। अच्छा, जितना आप चुनाव में बोलते थे ना जी, ये कर देंगे वो कर देंगे, वही सब अब कर रहे हैं। एक सेकंड नहीं, यहां मैं जवाब दूंगा। अगर बोलने से ही कोई जीत जाता तो 6 इलेक्शन नहीं जीता सर। एक बार तो पहली बार ना, पहली बार कोई सेलिब्रिटी जीतता है। बताओ कितने सेलिब्रिटी 6 इलेक्शन जीते सर? बताओ ना, कोई एक जीता हो तो सिद्धू टांगों के नीचे से निकलने के लिए तैयार। हम सरकार की बात कर रहे हैं। देखो, जब बात यहाँ एक आदमी की बात नहीं हो रही है, आपने हमारे ऊपर उंगली उठा दी, हम जवाब देंगे आपको। पहला इलेक्शन इंसान सेलिब्रिटी बन के जीत सकता है, दूसरा इलेक्शन उसका काम जीतता है, तीसरा इलेक्शन उसका किरदार जीतता है और किरदार पे लोग विश्वास करते हैं, चौथा इलेक्शन उसका आचरण व्यवहार जीतता है, और 5वां और 6ठा इलेक्शन उसकी क्रेडिबिलिटी जीतती है। ठोको, जीता हो तो बताओ। ये सुखा कपी भी आ रहा है, फिरोजपुर में जगमीत बराड़ से आ रहा है, और मेरे साथ बहस करने को तैयार नहीं। आप बैठ, सामने बैठ, ये लोग हैं, ये फैसला करते हैं।
ये जनता फैसला करती है, यही बनाती है और यही उतारती है। मतपेटी के गर्भ से एक छोटा सा सवाल पूछ लो। छोटा सा ब्रेक लेंगे? नहीं, सवाल पूछ लो। पूछो। ब्रेक ही है ये। ओके। आपको रोकने के लिए ब्रेक ही लेना पड़ता है। आप ये बताइए, आप इतना बोलते हैं सुक्खा गप्पी बादल फलाना, हाँ। आपके सीएम ने तो एक साल में एक शब्द नहीं कहा, तो ये सारी बैटिंग आप ही लोग करेंगे, वो भी कुछ बोलेंगे? कल आपके एमपी ने ये कहा लुधियाना में, मैंने कहा, एक सेकंड मेरी लास्ट बात रहेगी, फिर आप ही को बोलना। ओके। लुधियाना में आपके एमपी ने स्टेज से चीख कर कहा कि किसको अंदर होना चाहिए, किसको बाहर होना चाहिए। उसके बाद आपके चीफ मिनिस्टर की बारी आई, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, तो ये ठेका आप ही को दे रखा है। एक मिनट, मैं इसका जवाब देता हूं और एक शायरी में देता हूं। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, पटियाल साहब जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। ठोको। क्यों? हुनर बोलता कि नहीं बोलता? हुनर 4 इलेक्शन जिताने से होता है। हुनर उस वक्त पार्टी को स्थापित करने से होता है जब पूरे देश में लोग, बीजेपी कह रही है कांग्रेस मुक्त भारत, हुनर वो होता है जो लॉ एंड ऑर्डर कायम कर दे, हुनर वो होता है औरतों को बराबरी दे दे, हुनर वो होता है जो ई गवर्नेंस ले आए, हुनर वो होता है जो नहरी पानी पीने का लोगों के द्वार तक ले आए, हुनर वो होता है सर जिस पे लोग विश्वास करते हैं। 4 इलेक्शन इस बात का प्रमाण है साहब, प्रमाण है। और मैं आपको टैक्स कलेक्शन की बात कर रहा हूं, बाकी सब चीजों की बात कर रहा हूं, हम सहूलियत देके फिर करेंगे ना। सिद्धू साहब, आपने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, मैं उस पर बाद में आना चाहता था, सुन लीजिए आप सवाल, मैं उस पर बाद में आना चाहता था, पर आपने बात छेड़ी है। ओके। कांग्रेस मुक्त के मामले में तो इतनी जल्दी कांग्रेस मुक्त हो रहा है भारत, जितनी जल्दी पोलियो मुक्त नहीं हुआ था। मैं कह रहा हूं जितना मर्जी होता रहे, पंजाब में बात करो, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। हम सारी दुनिया छोड़ के आए हैं, हमने मोदी साहब को भी छोड़ा, हमने बीजेपी को भी छोड़ा, आगे पंजाब में पैर तो रख के दिखाए। बीजेपी यही बीजेपी है जो 4 इलेक्शन जीती थी, यही बीजेपी है जब सिद्धू था साथ में, और साथ में खड़े होकर। गुजरात में क्या हुआ? नहीं, एक बात सुन लो, मैं पंजाब की बात कर रहा हूं, इसीलिए पंजाब के आया हूं मैं। तब पहली बार 19 सीटें जीते 23 में से, मैं प्रमाण देता हूं सर, प्रूफ देता हूं, 19 सीटें जीते, सरकार में झंडे में डंडा बीजेपी ने लगाया। दूसरी बार 15 सीटें, फिर सरकार के झंडे में डंडा बीजेपी ने लगाया। अब 2 सीटें जीती हैं, पल्ले ना तेल ना कढ़ाई, बनाने चले मिठाई। ठोको क्या है बीजेपी के पल्ले? क्या है बीजेपी के पल्ले? कुछ नहीं है। बीजेपी के पल्ले क्रेडिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि बीजेपी चोरों के साथ खड़ी थी। वो बीजेपी जो राष्ट्र धर्म की बात करती है, जो कहती है कि धर्मों में सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म, वो लैंड माफिया के साथ खड़ी थी, वो माइनिंग वाले लोगों के साथ खड़ी थी, आपके लोग सरा चोरों के साथ खड़ी आपके लोग भी तो गिरफ्तार हो रहे हैं। उसी बात से बगावत करके आया। जो भरा नहीं है बाबों से बहती जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें पंजाब का प्यार नहीं, जिसमें पंजाब का प्यार नहीं। ना काहू से दोस्ती सर, ना काहू से बैर, सिद्धू मंगे पंजाब भी खैर। चल खत्म। लेकिन देश की खैर कैसे मांगेंगे जब कार्तिक की बात बीजेपी पे कर रहे? सिद्धू साहब आप सुन लीजिए सवाल। सुनाओ। चिदम्बरम साहब के बेटे को गिरफ्तार किया, उनके ऊपर 70 करोड़ रुपया इकट्ठा रिश्वत लेने का आरोप लगा। तो नीरव मोदी क्या है? नीरव मोदी क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ? नीरव मोदी के लिए भी कह रहे हैं कि 2011 से 2015 तक भी तो उसने 500 करोड़ का कर्ज लिया, तो यूपीए थी। मैं क्या 100 करोड़ वालों को तो गिरफ्तार कर रहे हो और 12,000 करोड़ वालों को भगा रहे हो? क्यों भाई? क्या माल्या और ये कोई अलग है? नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह, वन एंड दी सेम थिंग, दोनों चोर मोसेरे भाई। ठोको। ये फंडा खत्म हुई ना बात। ये फंडा पंजाब में भी लागू होता है? पंजाब में भी ये फंडा लागू? मैं कह रहा पंजाब में भी लागू होता है। जो पंजाब के खिलाफ है, जो पंजाब के हित में नहीं है, ठोक दो। मैं आज कहता हूं आपके चीफ मिनिस्टर पे सवाल उठा के गए इससे पहले। हमारा चीफ मिनिस्टर भी तो यही कर रहा है। हमारा चीफ मिनिस्टर क्या नहीं कर रहा? क्या कर रहे हैं? मिले हुए हैं बात लोग। एक बात सुनो, अगर हमारा चीफ मिनिस्टर कुछ भी ना कर रहा हो तो लोग जिताएं, इस बात का जवाब दे दो यार। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। 4 इलेक्शन जीत गए और कैसे जीते? हमारा देखो भाई, हमारा चीफ मिनिस्टर इलेक्शन ना जीते और बांस पे चढ़ जाए, क्या करे भाई? अच्छा, एक फैक्चुअल बात करते हैं। एक फैक्चुअल बात करते हैं। करो फैक्चुअल बात, घुमाइएगा मत। आओ सर। सिद्धू साहब, क्या कैप्टन साहब 4 दिन पहले पहली बार हेलीकॉप्टर में चढ़े? पहले भी चढ़े होंगे। बिल्कुल ठीक है। एक सेकंड मेरा सवाल पूरा करो। ठीक है। 4 दिन पहले उनको दिखा ऊपर से कि माइनिंग हो रही है। आप मुझे बताइए कि हेलीकॉप्टर पहली बार उड़ा 1 साल में? अगर पहले हेलीकॉप्टर उड़ता था तो माइनिंग पहले क्यों नहीं दिखी? देखो मेरी बात सुनो, हेलीकॉप्टर जरूरी है कि माइनिंग के ऊपर से ही उड़े? भैया 50 बार हेलीकॉप्टर उड़ा तो एक बार जब माइनिंग के ऊपर उन्होंने ठोक दिया। वो जरूरी थोड़ा कि हेलीकॉप्टर उड़ेगा तो माइन के ऊपर से ही उड़ेगा। चलिए शुक्र है यार, आज ठोको।
शुक्र है। ठोको, क्या बात है, नेले पे दला, शुक्र है, नेले पे दला माराएंगे, जरूरी थोड़ा ना यार। एक बात समझ लो कि किसी उचित जस्टिफाई हो नहीं रहा। नहीं, मैं जस्टिफाई कर नहीं रहा, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। हेलीकॉप्टर के रास्ते रोज बदलते नहीं है। अगर उन्होंने कोई ड्रामा ही करना होता था तो ये हमारी कमेटी की एक साल में जाखड़ साहब ने 1 साल लगा माइनिंग देखने के लिए, मैं कह रहा हूं, जहां 20 साल निकल गए और अच्छा हुआ, जहां ये चोरों के 40 करोड़ जमा कराए। सर एक मिनट, अब मेरे को जवाब देना। 40 करोड़ रुपया जमा करवाया है प्रकाश सिंह बादल ने माइनिंग का। हमारा 140 करोड़ रुपया पहले साल में जमा होगा, 2000 करोड़ रुपया दूसरे तीसरे साल में होने की संभावना है। इसलिए जो बेहतर है उसे स्वीकारा सबने। एक बात आप याद रखना, हम जो पहले था उससे बेहतर हैं, लेकिन एक साल में ये एक्सपेक्ट करना कि हम जादू की छड़ी घुमा देंगे, वो बिल्कुल गलत है सर। जो हमने इनहेरिट किया है वो होते हुए, उसके मद्देनजर देखते हुए हम सुरखरू हो रहे हैं संघर्ष से। सुरखरू होता है इंसान आफतें आने के बाद, और रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने। सिद्धू साहब, हम तो शुक्रगुजार हैं कि सीएमओ ने खुद वो फोटोएं डाल दी और हम लोगों ने मीडिया में तस्वीरें दिखाई कि सीएम को माइनिंग दिख गई है 1 साल बाद। अगर वो सीएमओ ये रहम ना करता तो शायद माइनिंग पर अब भी कुछ ना हो रहा होता। आप भी तो हल्ला इतनी देर से मचा रहे थे। तो बड़े से लोग कह रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं देर आए दुरुस्त आए। दुरुस्त तो है, देर आए दुरुस्त आए। क्यों देर से आए? बड़े लोग भाई, बड़े लोग। जब पब्लिक को आप बोलते थे चुनाव में, तो आप टाइम पे क्यों नहीं आए? वो हेलीकॉप्टर 2 महीने में क्यों नहीं घूमा? उन्होंने ये सोचा कि 40 करोड़ के 140 करोड़ तो जमा हो गए हैं, 1000 करोड़ की जो बोलियां हो गई हैं। आज सवाल यह है कि जिन्होंने 1000 करोड़ की बोलियां दी थी वो भाग खड़े क्यों हुए? कमेटी बन गई, कमेटी में जो कुछ हम लोग कहेंगे, मैं सीएम साहब के साथ पहले माइनिंग हो रही है, ये तो आप मानते हैं। प्रोसेस भैया, अगर आग है तो ही धुआं है। अगर ये होगा तो सबसे ज्यादा शोर आप मचाते थे। नहीं, मेरी बात सुनो, मैं कोई चोर नहीं हूं जो शोर मचाता हूं। ये तो चोर बन के शोर मचाते हैं। हम ये कहते हैं कि भैया लोहा लोहे को काटता है, आग आग को काटता है। जब सांप डंक मारता है उसका एंटीडोट सांप का विष होता है, वो सेरिडॉन की गोली से नहीं जाता। इसलिए जब ये सांप डंक मारते हैं हम एंटीडोट सांप का विष ही देते हैं। जैसे आज सुखपाल कह रहा फिर बोल के गए हैं, आपके एक मंत्री का माइनिंग, सुनिए, माइनिंग के कारण आपके एक मंत्री विवादों में आए, कमीशन बैठा, राणा गुरजीत बाद में चले गए। आज दूसरे मंत्री का को बोल के गए रिलीज, मतलब तो दूसरा भी जाएगा। एक मिनट सुनो, वो बोल रहे हैं, सारा कुछ बोल रहे हैं। मैं आपको लोगों की 2 दिन पहले आपके प्रधान कह रहे थे, एक सेकंड, एक छोटा सा ओके, 2 दिन पहले आपके प्रधान कहते हैं कि हमारा कोई कांग्रेसी लीडर माइनिंग में इन्वॉल्व नहीं है। वो आज यहाँ पे पब्लिक मंच पे बोल के गए। इससे बोलने से क्या होता है? सेवा देश दी जिंदड़ी है, बड़ी औखी गल्ला करनी है ढेर सखलियां ने। जिन्हें देश सेवा च पैर पाया उन्हें लख मुसीबत चलियां ने। फैसला किसने किया? सारे पंजाब पे पोता हुआ केजरीवाल सारा पंजाब तेरे नाल। ते अब खैरे को बोलो केजरीवाल आ की बनया तेरे नाल। मित्रा, एक सीट आई लुधियाने च। क्या बात करते हो? लोकतंत्र में फैसला ये जनता करती है। यही मेरी परमात्मा है। जैसे तिलों में तेल छुपा है, सागर में लहरें, फूलों में खुशबू, गन्ने में गुड़, दूध में मक्खन, वैसे ही वो परमात्मा हरि नारायण अल्लाह वाहेगुरु बनके इन लोगों के दिलों में छुपा हुआ है। मैं उस भगवान का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते। ठोको ताली। आप भी मेरे परमात्मा। मिले तो आप भी थे केजरीवाल से फिर? भाई मैं मिला था, चोर निकला। भोली सूरत दिल के कोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। मैंने गाया कि नहीं गाया? गाया। पहले सुनो, देखो कैसा दोगला आदमी है, कैसा गिरगिट आदमी है, कैसा रंग बदलने वाला आदमी है, ऐसा शातर बंदा मैंने देखा नहीं जिंदगी में। पहले तो मुझे कह रहा है तू इलेक्शन ना लड़, आ जा भाई। 5-7 दिन हमारी कैंपेन करके घरवाली को, मैं 4 बार जीता हुआ, 5 इलेक्शन जीता हुआ, मेरी घरवाली 1 इलेक्शन जीती हुई, उसको मंत्री बना रहा है और मुझे कह रहा है चल बेटा फोका फायर करके निकल जा है। और जब देखा कि सिद्धू चला गया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वाह तेरे बल्ले शेरा। डिप्टी सीएम का नाम नहीं है और डिप्टी सीएम। मैं कहा जी मैंने पहली बार देखा है कि बंदा सर के बिना है। मैं कहा सीएम कौन है? वो हम नहीं बता सकते। मैं कहा दिल्ली में तो बता दिया था जब तुम घोड़ी पे चढ़ के लाल दूल्हा बन के टुक 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 करके जाते थे। हैं ऐसा दोगला आदमी ये पंजाब को चलाएगा रिमोट कंट्रोल से। दिल्ली वाले 4 बिठा के यहाँ 2-2 करोड़ रुपए लेगा। इसके साथ उनका क्या हाल है आज देखो। किसी पे रेप का, किसी पे बलात्कार का, किसी के 2-2 करोड़ रुपए लेने का कोर्ट ने भी ठोक दिया इनको। फिर थप्पड़ मारते हैं सेक्रेटरियों को, अहिंसा ये करते हैं। क्या बात करते हो? लोग सोचते हैं, पंजाब के लोग आज कह रहे हैं इनके बारे में, आम आदमी पार्टी वालों के में, जिन्हें हम हार समझे थे, सुन केजरीवाल, जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हमारे काट खाने को। फूं फूं तो फूं। आपका डिप्टी सीएम से काम नहीं चलता था, सीएम बनना चाहते हैं? अगर मैं डिप्टी सीएम बनना चाहता तो मैं तो फट से स्वीकार कर लेता। मुझे गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा
मुझे गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा डिप्टी सीएम ले लो, प्रियंका जी के सामने कहा, बुलाया उन्होंने। मैंने कहा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप पंजाब के लिए मुझे इलेक्शन लड़ाने के लिए तैयार हो? उन्होंने कहा जी इलेक्शन लड़ाने के लिए तैयार हो। मुझे एक जर्नलिस्ट मिला, मैं बीमार था, मुझे कहने लगा सरदार मनमोहन सिंह की फोटो जेब में रखा करो। कहा मैं कहा यार मैं बीजेपी का बंदा, सरदार मनमोहन सिंह की फोटो में क्यों रखा? कहना नहीं MS गिल की भी साथ में डाल लो। मैं क्यों? मैं दिमाग खराब है। कहता जब कुदरत ने देना होता है ऐसे ही देती है। दोनों ने कॉर्पोरेशन का इलेक्शन नहीं लड़ा, एक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है और टॉप दूसरा स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। तो जब कुदरत ने देना होता है ना, तो कुदरत से मांगना नहीं पड़ता, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। सिद्धू कोई भिखारी नहीं है सूखे गप्पी की तरह कि 10 साल जब राज था तब तो कुछ नहीं कहा, तब तो खजाना भरा नहीं। आज राज नहीं है, मुझे 2 महीने दे दो मैं खजाना भर दूंगा। अबे खजाना खाली किसने किया हुए हैं? मुझे मेरे 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 पापा जी को प्रधानमंत्री बना दो। जो गंडे हैं, प्याज जो है 80 रुपए से 4 रुपए कर दूंगा। मैं पानी पे बसें चला दूंगा, मंगलयान पे ट्रैक्टर चला दूंगा। हैं बसें तो आपने बंद करवा दी। और तो सुनो ना, और तो सुनो, बसें बंद। राज नहीं सेवा, 10% सेवा 90%। अपने पापा को कहता है एक दिन, मेरे पिता समान बादल साहब। वो कह रहे पिता समान नहीं पुत्र, मैं तेरा पिता ही हूं। जिसको ये नहीं पता, जिसको प्रूफ देना पड़ता है फादर को, हैं वो चलाएगा पंजाब। इसकी पत्री में लिखा नहीं है, जब तक सिद्धू है इसकी पत्री में लिखा नहीं है ऐसा ठोकूंगा, जलेबी बना के फेंक दूंगा। आपकी पत्री में लिखा है सीएम बनना है? मेरी पत्री में पंजाब की सेवा लिखी है, और वो मेरे मुकद्दरों ने लिखी है, मेरे कर्मों ने लिखी है, मेरी ईमानदारी ने लिखी है। 5 पैसे अगर रवादार हो नवजोत सिंह सिद्धू और करोड़ों रुपए पल्ले से ना खर्चे हो तो राजनीति में आना मेरा मकसद नहीं था। स्वतंत्रता सेनानी का पुत्र है नवजोत सिंह सिद्धू, और गाना गाता है अतीत खुद जवाब है, उस पर सवाल नहीं होते। मिट्टी में डूबे बिना गुलाब नहीं होते। शिक्षा में यदि देश और पंजाब के प्रति प्रेम हो तो बात बनती है यूं ही पैदा। भगत सिंह, उधम सिंह और लाल बहादुर शास्त्री जनाब नहीं होते। चिरागों की तरह खुद को जलाना पड़ता है, यूं ही मुट्ठियां बांध लेने से इनकलाब नहीं होते। सिद्धू का नाम है इनकलाब। सिद्धू साहब अगला सवाल आ रहा है, आओ टिकाओ। आपको मैंने कई रैलियों में सुना, ये टिकेगा ही आपको बिल्कुल। ये कई रैलियों में सुना कि ये जरा सीएम साहब 2 दिन के लिए पुलिस मुझे दे देना तो मैं बताऊं। आप करवाना क्या चाहते हैं पुलिस से? मैं ऐसा नहीं, मैं एक बार ही नहीं कई बार बोला आपने। मैं देखो पंजाब का, मैं हर चीज पंजाब की नब्ज पकड़ता हूं। मैं पंजाब की नब्ज को देख के उसको सुनता हूं जैसे कोई डॉक्टर होता है, और उस नब्ज से हमेशा आवाज आती है कि किसी ने चिट्टा बेचा हो, किसी ने, देखो ये समझने वाली बात है। इलेक्शन इसलिए नहीं लड़े जाते कि अगले इलेक्शन तक क्या होगा। इलेक्शन लड़े जाते हैं अगली जनरेशन के लिए। एन इलेक्शन इज नॉट फॉट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, एन इलेक्शन इज फॉट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। सर हमने नौकरियां दी हैं, हमने फ्री नौकरियां दी हैं, हमने लोगों को बुला बुला के गैंगस्टरों से छुड़वाया है। हमने पंजाब के नौजवान को पुड़ियां नहीं बेची और उस जनरेशन को तबाह नहीं किया। सर एक सेकंड, सवाल तो वैसे मेरा ये था कि पुलिस आप क्यों लेना चाहते हैं 2 दिन के लिए, पर पुड़ियां किसने बेची मुझे बताइए ना। सबने, सारी दुनिया को पता है। मुझे नहीं पता। वो लंबू, कौन लंबू? गन्ने से गंडेरी मीठी, गुड़ से मीठा राला, भाई से भतीजा प्यारा, सबसे प्यारा साला। सर नाम भी ले दो। ठोको। अब साला, द मोस्ट फेमस साला इन दिस वर्ल्ड, यू ऑल नो। तो आपने साले के खिलाफ क्या कर लिया? तो मैंने साले को हमेशा ठोका। मैंने जो इलेक्शन में जो बातें की, आज भी मैं वही बातें करता हूं। मैं तो कहता हूं कि पनिशिंग अ रॉन्ग डूअर इज नॉट वेंडेटा, इट इज जस्टिस। लेकिन क्या फैक्ट पे आ जाते? एक सेकंड, 3 दिन बाद फैक्ट पे बात करें। एक सेकंड 3 दिन बाद हाई कोर्ट में ड्रग्स केस को लेके सुनवाई है, डबल बेंच कर रही है। सर आपके सीएम के ऑफिस में एसटीएफ चीफ की रिपोर्ट पड़ी है और हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आप, सरकार ये तय करे कि इस पे क्या एक्शन लेना है। जिस किसी का भी आप नाम ले रहे हैं, अगर उस मसले से जुड़ी सबसे रिपोर्ट बड़ी ये है, आप यहां से सीएम के पास जाकर ये बोलेंगे कि उस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस लो? जाके नहीं बोलता, मैं सीएम साहब को 50 बार कह चुका हूं। और इसका मतलब सुनते ही नहीं वो आपकी, तो क्यों नहीं सुनते? बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा पहले इनको, तो अच्छा वो आपने बता दिया 50 बार। बिल्कुल, वो कह रहे पक्के पैर इनको ठोकेंगे, बिल्कुल नहीं। तो आप ये बताओ, पक्के पैर क्या? मेरी भी बात तो बता दो। पक्के पैर होता है, सारे बोलते हैं पक्के पैर। पक्के पैर किसने किया? 1 साल में कच्चे पैर किसने किया? सेंटर की सरकार ने किया। किसी ने सोचा कि सेंटर की सरकार बचा रही है? जो सेंटर की सरकार बचा रही है। जो अफसर को, किसको बचा रही है? भैया इसको, विक्रम को
कौन बचा रहा है सेंटर में? ईडी की ट्रांसफर किसने की? ईडी किसके अंडर है? कौन बचा रहा है? भैया मैं क्या कह रहा हूँ, अरुण जेटली के अंडर है, आपके पुराने मेंटर के देखो अंडर है। मेरे मुंह में शब्द मत डालो। जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो उसका डायरेक्टर रह चुका हूं मैं। फाइनेंस मिनिस्टर के पास होती है। मैं जिसके मर्जी पास हो, मैं सरकार की बात कर रहा हूं। सरकारें तमाम उम्र यही भूल करती रही, धूल उनके चेहरे पे थी। सुन लो बीजेपी वालों, धूल उनके चेहरे पे थी और आईने साफ करती रही। ठोको ताली, बात सही यही है, यही सही है। सर सवाल ये है, उसकी इंस्पेक्टर की बदली कर दी, वो बंदा कह रहा था इसको ठोको, राइट। आज हम लोग पक्के पैर चल रहे हैं। कौन कौन बचा रहा है? भैया मैं क्या कह रहा हूं, सारे जमाने को पता है कौन कौन बचा रहा है, नहीं तो इलेक्शन में हम ऐसे जीतते हैं। सर सवाल तो आपके चीफ मिनिस्टर पे भी मैं उठते क्या हैं। कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं देखो सवाल उठते रहे लेकिन इलेक्शन जीत रहे हैं। ये मुद्दा सबसे बड़ा इलेक्शन सर इलेक्शन जीतना अलग बात है। है, इलेक्शन जीतना ही तो बात, इलेक्शन जीतना अलग बात है। तो इलेक्शन हारे भी है ना पहले, लोकसभा 10 साल हारे भी तो हो, बाकी नहीं 10 साल सत्ता से बाहर भी 10 साल जब हारे तो हम निर्णय थोड़ा ना लेने थे। अब 10 साल उन चोरों को निर्णय लेने दिए हैं तो भैया हमें 2-3 साल लेने दे तो पता लग जाएगा, तोल लेना। बाबे नानक वाली तकरीर। आपकी नीयत साफ है ड्रग्स पे मामले में? मैं कह रहा हूं हमारी नीयत बिल्कुल साफ है। मैंने कहा हमने नौकरियां दी हैं, हमने स्वच्छ पानी देने का वायदा किया है, हमने औरतों को 50% बड़े ड्रग डीलर्स को पकड़ेंगे, हमने ई गवर्नेंस दी है, हमने पुड़ियां नहीं बेची। कैप्टन सरकार पुड़ियां बेचने वालों को पकड़ेगी, छोटे छोटों को नहीं, बड़े वालों को बिल्कुल पकड़ेगी। आप जाके उस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेने के लिए बोलेंगे एक बार? भैया मैं पब्लिक मंच पे मैं पहले से बोल रहा हूं, भैया पहिया चूं चूं नहीं करेगा तो ग्रीस कोई नहीं लगाता, बच्चा रोए ना मां दूध नहीं पिलाती। मैं तो ठोक ठोक के बोल रहा हूं, बुलंद आवाज में बोल रहा हूं। तो कैप्टन मैं तो ये कह रहा हूं, आप ग्रीस लगा रहे हो तो कैप्टन साहब का पहिया क्यों नहीं घूमता? कैप्टन साहब कह रहे हैं मैं दूध का जला लस्सी को फूंके मार मार के पीता है। भैया मैंने पहले अंदर दिया था इनको, ये निकल गए थे, इस बार नहीं निकलने दूंगा। ये कह रहे हैं कैप्टन साहब ठोको, क्या प्रॉब्लम है? अगले शिखर सम्मेलन पे पूछेंगे ये बात? मैं क्या, आप अगले शिखर सम्मेलन पे भी पूछ ला और मैं जवाब भी देने के लिए तैयार हूं। मैं किसी चीज से भागता नहीं। आप देखो मैं लोगों में रहता हूं, पहला बंदा था जिसने सत्य की थी। अगर मेरे मन में कोई भय हो तो मैं क्यों जाऊं? कायर आदमी रोज 50 बार मरता है। सिद्धू साहब आप कोशिश तो बहुत करते हैं, आप कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट उतले नहीं आ रहे हैं। सवाल ये है जनता का। सदा कामयाबी ਉਹਦੇ पैर चुमे ਜਿਹੜੀ कौम ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਲ ਪੈ ਜੇ ਮੁੱਲ ਪਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਪੈ ਜੇ मुल पड़ेगा इन कुर्बानियों का। कुर्बानियों की बड़ी अच्छी बात की। अब वो सवाल रह गया था बीच में कि पुलिस आपको 2 दिन के लिए क्यों चाहिए है? जो सवाल था मेरा कि वो पुलिस आप कहते थे कैप्टन साहब 2 दिन के लिए पुलिस दे दो, मैं बताऊंगा सीधा कि इसको उल्टा करके यूं खड़ा करना। किसको पता है? सबको। किसको? हमें बता दो। गन्ने से गंडेरी मीठी वाला। अच्छा। फिर पीछे ठक ठक करके देना, सारी रेता बजरी सारी तर करके नीचे आएगी, इसलिए। अच्छा, इसलिए लेना। और इसलिए भी लेना है कि ये पंजाब की मांग है, इसलिए भी लेना है कि ये जन जन की आवाज है, हर बंदे की आवाज है कि जो लोगों ने हमारे कैप्टन साहब को क्यों नहीं सुनाई देती बंदे की आवाज? सुन रही है। आपको कैसे पता? आपने कोई इयरिंग हेयर थोड़ा लगा रखी है उनको? 1 साल सुन रही है उनको? 1 साल से कान उनके भी सुन रहे होंगे ये बात जो आप कह रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, देखो वो हमारे लीडर हैं और मैं इस बात पे मैं आपको ये बात कह रहा हूं। बहुत बढ़िया तरीके से बचाव कर रहे हो उनका। बिल्कुल नहीं बचाव कर रहा हूं, मैं जनता का सवाल पूछ रहा हूं, आप बचा रहे हैं। सत्य प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं होता। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि जितना भी कैप्टन साहब प्रयास कर रहे हैं वो बिल्कुल सिस्टमैटिक प्रयास कर रहे हैं। और मैं आज भी आपको कहता हूं कि आने वाले 1 साल में आपको हमारी नीयत पता लग जाएगी। देवताओं की नीयत में भी आ जाए फर्क, अगर नजारा चाहे जन्नत का क्यों ना हो गर्क हो जाएगा। और सरदार सुखबीर सिंह बादल और उनके बड़ों को मैं यही कहता हूं कि तालीम का जोर इतना, तुम ऑक्सफोर्ड में पढ़ के आए हो, अमेरिका में पढ़ के आए हो, तालीम का जोर इतना, तहजीब का शोर इतना, बरकत क्यों नहीं होती? बादल साहब तुम्हारी नीयत में खराबी है, तुम्हारी नीयत में खराबी है। और ये नीयत जो है, नीति कितनी भी तगड़ी हो, नीयत अगर खराब हो तो नहीं चलेगी। सिद्धू साहब 1 साल हो गया अब आपको कांग्रेस में भी। हो गया जी, बीजेपी 1 साल हुआ है। हाँ। 5 साल के लिए हमारा मैंडेट है। नहीं मैं 5 साल को तो चुनौती नहीं दे रहा, आप रहेंगे जी। ठीक है जी। दूसरा मेरा ये सवाल था कि आप 12 साल बीजेपी में भी रहे। आपको क्या लगता है कि सभी पार्टियां एक सी होती हैं? कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क लगा? जवाब देता हूं तुम्हें। पार्टी कोई अच्छी नहीं कोई बुरी नहीं, पार्टियां चलाने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं, उनकी सोच अच्छी या बुरी होती है। हंस और बगला मानसरोवर में इकट्ठे रहते हैं, हंस मोती खोजता है, बगला मछलियां खोजता है। वही पुलिस थी, वही अरोड़ा साहब है, वही दिनकर गुप्ता है। ठोक दिया आगे सारे गैंगस्टरों को, सारे गिरफ्तार हो गए, सारे केस सुलझा दिए, आरएसएस वाले सुलझा दिए, और वही पुलिस इनके साथ थी। 3 साल कुछ नहीं हुआ, नाबा जेल ब्रेक, फलाना जेल ब्रेक। एक बावर्दी इंस्पेक्टर आया, अपनी बेटी की आबरू बचाने आया, उसको गोली मारी वर्दी पहने हुए। किसने नारे लगाए? डोडा कांड। किसने काटे उस शेड्यूल कास्ट के? छबील के पीछे खड़े होकर गोलियां किसने बरसाई? क्या पंजाब भूल गया ये सब कुछ? किसने मारा नामधारी माता को? किसने मारा? जुर्रत से होती है। मैं लोमड़ी नहीं हूं जो चालाक है,
मैं शेर हूं, मेरे में जुर्रत है, इसलिए सत्य बोलता हूं। और सत्य प्रताड़ित हो सकता है, पराजित कभी नहीं होता दोस्त, इसीलिए कभी पराजित नहीं हुआ। सिद्धू साहब, शब्दों में वाकई आप बाजीगर हैं। शब्दों में नहीं, 6 बार जीता हूं, गलत बात कले शब्द चुप नहीं। लोकां दे जिते हुए नुमाइंदे नु शब्दां दी गल ना कर मित्रा। लोकतंत्र में जो जीतता है वही, देखो कुलीन तंत्र था, मैं सबको बताता हूं। कुलीन तंत्र में रानी के पेट से राजा पैदा होता था। धृतराष्ट्र हो, अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, रानी के पेट से पैदा हुआ राजा। फिर आया राजतंत्र, जिसके डोले तगड़े वो राजा, जो बंदा अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, घोड़ा दौड़ा रहा है, वो राजा। ये लोकतंत्र है दोस्त। लोकतंत्र में मत पेटी के गर्भ से पैदा होता है राजा। और जो बंदा 6 इलेक्शन जीता है, वो बातों से नहीं जीता, वो कर्मों से जीता है। कर्म प्रधान है राजा। सिद्धू साहब, हम भी यही बात कर रहे हैं जो आप सब सुना रहे हो ना, हम भी यही बात कर रहे हैं। लेकिन जब एंड पर जाकर, चाहे वो गैंगस्टर का मसला हो या जो आरोप कर रहे हैं मर्डर किसने किया या ड्रग्स को लेके, हम भी तो यही पूछ रहे हैं कि आप सब जगह चल के बड़ी तेजी से जाते हो, लेकिन आखिर वाले घर पे जाके आपके कदम पीछे को क्यों मुड़ जाते हैं? कौन से आपकी सरकार के? जो आप रोना रो रहे हो वही तो आपसे पूछ रही है जनता। देखो, मेरी एक बात समझो कि आप अगर ये सोचते हो कि जो 20 साल से होता आया पंजाब में वो 1 साल में ठीक हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं। आज पंजाब भी यही आस कर रहा है। पंजाब को अगर आस है, विश्वास है, तभी हम आगे बढ़ रहे हैं। जाखड़ साहब जैसे लोग हैं हमारे पास मनप्रीत बादल जैसे लोग हैं हमारे पास, अच्छे लोग हैं। और वो नेतृत्व को देख के ही लोगों ने इतनी बड़ी मेजॉरिटी दी है। ये तो ऑपोजिशन में नहीं है। अकाली दल एक पवित्र जमात था, इन्होंने जायदाद बना ली है साहब। इन्होंने डॉक्टर रतन सिंह अजनाला को 3 बार जीता हुआ घर बिठा दिया, क्योंकि हरसिमरत को इन्होंने वो बनना था। इनके लिए स्वाय अपने परिवार के और कुछ दिखता है इनको? मुझे बताओ, कुछ दिखता है इनको? कुछ नहीं दिखता। अब कुछ पल्ले नहीं है, फिर पोल खोल रहा है। कमानी ना पहिया गाड़ी जोते सुखबीर भैया। इसके पास पल्ले क्या है? इसके है क्या? कमबख्ती की निशानी, सूख गया कुएं का पानी। अल्ले पल्ले कुछ है नहीं, बातें करते हैं। आपको कई बार ये लगता है कि आप इतना जोर लगाते हैं, इतना कुछ बोलते हैं, लेकिन जहां जिस कान में डलना चाहिए वहां कोई रिजल्ट नहीं आता है। आपको अफसोस तो होता होगा। ऐसा कुछ नहीं है। जहां जाना होता है वहां कान में फूंक मारते हैं, नीचे तक जाती है बात। हमें नहीं लग रहा है ऐसा। नहीं लग रहा? ना लगे, आप पूरा जोर लगा रहे हैं। भैया देखो, हम तो जोर लगा रहे हैं और हम, लेकिन असर कोई नहीं है वहां। बिल्कुल है असर। देखो, कैप्टन अमरिंदर सिंह सरदार है और असरदार है। आप ही नाम ले रहे हो, मैंने तो उनका नाम फिर वही बात। जब आप टेढ़े वार कर रहे हो, तिरछी उससे वार कर रहे हो, तो मैं सीधा जवाब दे रहा हूं। सिद्धू साहब, ये कोशिशों का रिजल्ट आ क्यों नहीं रहा? आएगा। मैं तो पहले ही कह चुका हूं, सब्र का फल मिठवा। पेशेंस इज बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट। इट इज विद पेशेंस दैट द मलबरी ट्री बिकम सिल्क। सिल्क बनने के लिए भी मलबरी ट्री को करीब 1.5 साल लगता है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, हमारा ट्रेलर शुरू है। आप फिल्म को बुरा नाम तो बताऊं ना। लेकिन राहुल साहब का ट्रेलर कितना लंबा चलेगा? आपके पार्टी चीफ का इतना टाइम हो गया। राहुल साहब की बात मैं तुम्हें साफ बता रहा हूं। जब पार्टी चरम सीमा पे थी, तब सरदार मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। जब पार्टी सोनिया जी ने बनाया, बिल्कुल बनाया। और जब पार्टी दोबारा, लोग कह रहे थे कि मनमोहन सिंह नहीं, राहुल जी को लाओ, तब भी सोनिया जी ने अपने परिवार को पीछे रखा, राहुल भाई को पीछे रखा। और जब गोलियां दंदनाती हुई चारों तरफ से चल रही हैं, जब पूरी तरह से आपत्ति है, तब राहुल गांधी को आगे आया। आसान है कहना, पार्टी को यहां से खड़ा करेगा राहुल गांधी। और जब तक मेरी धमनियों में लहू है, नवजोत सिंह सिद्धू जर्नैल बन के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ खड़ा रहेगा। ये मेरा वचन है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उनको ये जलवा दिखाने में और कितना टाइम लगेगा आपके हिसाब से? आप तो मिलते रहते हो। दिखाएंगे जलवा। क्या बात कर रहे हो? जलवा नहीं होता यहाँ हलवा होता है, मीठा मीठा खाने की। खीर पकाई जाती है, खीर पकाने को कोई तैयार नहीं, खाने को सब तैयार है। खीर पक रही है, खाएंगे साहब। थोड़ा सा ये रघुकुल रीत वाला डायलॉग आप बीजेपी में भी सुनाते थे। किधर? रघुकुल रीत चला, सुनो, चली आई, एक माँ कैकई थी और एक माँ कौशल्या थी। 42 साल मेरे पिता ने कीर्ति गदर पार्टी में और कांग्रेस को दिए। 42 साल। मैं तो जमांदरू कांग्रेसी हूं साहब। मैंने उनको इसलिए छोड़ा। तो आप बीजेपी से इसलिए छोड़ा, सुनो, इसलिए छोड़ा कि मैं बादलों के साथ खड़ा रहने के लिए तैयार नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा चलो, आपने प्रस्ताव क्यों स्वीकार किया? 2004 में चुनाव क्यों लड़े आप? मैं सवाल करता हूं पटियाल साहब के साथ। लो, 2 पूछिए आप। एक क्या? सारी दुनिया में जब से राजनीति शुरू हुई है, किसी ने 6 साल की राज्यसभा छोड़ी हो तो बताओ पटियाल साहब। किसी ने अपनी जेब से 3 करोड़ रुपए सीधा चेक दिए हो तो बताओ पटियाल साहब। किसी ने मंत्री पद कुर्बानी पे हमें शक नहीं है, आपके डायलॉग की बात कर रहे हैं। सुनो, किसी ने मंत्री पद छोड़ के अमृतसर ना छोड़ा हो। बेटा वेस्ट दिल्ली से लड़ ले, 2 लाख से जीतेगा। मैं कहा जी मैं 2.5 लाख से जीतूंगा, कन्याकुमारी से भी लड़ लेता हूं। फिर बेटा वेस्ट दिल्ली नहीं, वहां से लड़ ले, कुरुक्षेत्र से। बेटा चंडीगढ़ से लड़ ले। मैंने कहा सर सिद्धू इलेक्शन नहीं लड़ेगा, क्योंकि सिद्धू ने वचन दिया है और आपके
अपनी सीट छोड़ने के लिए आपसे कुछ मांगेगा भी नहीं, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू अपने वचन का पक्का है। सिद्धू ने सब कुछ छोड़ा लेकिन गुरु घर को नहीं छोड़ा। सिद्धू उस गुरु घर का नौकर है, चाकर है, कुकर है। कुकर से ज्यादा मैं क्या कहूं? लेकिन आप ये बताइए मुझे, ये विक्रम मजीठिया भी यही डायलॉग बोलते हैं। कौन सा डायलॉग? हाँ। कोई रात को 3 पैग पी के सवेरे दारू पीना हानिकारक है? चलिए हम उसमें पर्सन एक मानेगा? एक सेकंड, रात को सारी रात नहीं, वो भी कहते हैं मैं गुरु घर का कुकर हूं, मैं ये बात कह रहा हूं। तो उनको उसको पूछो, गुरु घर के कुकर तस्कर नहीं बनते? पिछले सवाल पे आ जाते हैं, चिट्टा नहीं बेचते। सिद्धू साहब पिछले सवाल पे आ जाते हैं। आपने सीट तो छोड़ी थी अपने मेंटर के लिए, अरुण जेटली के लिए, अमृतसर की। बिल्कुल छोड़ी थी ना? बिल्कुल। वो खुद ही हार गए। अरे भैया, हराना जिताना मेरे हाथ में थोड़ा ना, वो तो लोगों के हाथ में है ना। लोगों ने जेटली साहब को नहीं हराया, गलत बोल रहे हो आप। लोगों ने, मेरे हिसाब से तो वही हारे नहीं, लोगों ने इस तस्कर को हराया, लोगों ने अकाली दल को हराया, लोगों ने अकाली दल के खिलाफ भड़ास निकाली। इट वॉज दैट रिजेंटमेंट। एक होती है रिजेंटमेंट साहब, इनसे पूछ लो, ये लोग बैठे हैं यहां पे। एक होती है रिजेंटमेंट, एक होती है हेट्रेड। हेट्रेड, नफरत करते हैं पंजाब के लोग, नफरत करते हैं इन लोगों से। भुखा रजदा महाराज, भुखड़ नहीं रजदा। द ग्रीड ऑफ सुखबीर सिंह बादल, the business interests of Sukhbir Singh Badal have converted him into a money making machine and he never thought about Punjab. लेकिन आपके सियासी विरोधी तो ये शरेआम इस मंच से बोल के गए हैं कि उनका बिजनेस कांग्रेस में ज्यादा फल फूल रहा है। किनका? सुखबीर बादल का, जिनका आप नाम ले रहे हैं। देखिए, मेरी एक बात समझिए सिद्धू साहब, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं पर बन नहीं रहा है काम। बिल्कुल बनेगा। बनेगा कैसे नहीं? कमाल करते हो आप। लोगों ने हमें मैंडेट दिया, लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया है। हर जगह आवाज उठती है, हर जगह प्रयास होता है, हर जगह सत्य के लिए आवाज उठती है। लोगों को आस है, लोगों को विश्वास है। 4 इलेक्शन जीते हुए ये प्रमाण है। और आपको याद रखना मेरी बात, ये सरकार जो कुछ भी करेगी ऐतिहासिक होगा, ऐतिहासिक होगा। समय नदी की बाढ़ के अक्सर सब बह जाया करते हैं, समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ सिद्धू, मनप्रीत और जाखड़ जैसे भी होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास बनेगा साहब, इतिहास देख लेंगे जब बनेगा। लेकिन आप देख लेंगे क्या बन गया? मुझे बताओ। बन गया, ऑलरेडी बना हुआ है सर। किसी ने 78 सीटें जीती हैं? बताओ, कभी कांग्रेस पार्टी ने 78 सीटें जीती हो? बताओ। किसी ने 2 लाख से इलेक्शन जीता है गुरदासपुर में? हाँ जी। किसी ने 4 इलेक्शन एक साल में जीते? इतिहास बन गया। इसमें प्रमाण देने की क्या जरूरत है? देवता फिर देवता है कुएं के। लेकिन लोगों के अच्छे दिन नहीं आए कहते। लोगों के अच्छे दिन नहीं आए? तो अच्छे दिन तो दिल्ली से आने हैं, बड़ी देर हो गई, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। आपके यहाँ आगे आने वाले? आप तो वहां से पैसे आते हैं, यहाँ तो है नहीं कुछ, वहां से पैसे लेने के लिए जाते हैं। जब उनके आप 4.5 साल को आंक रहे हो हैं, तो हमें 2 साल तो दो यार, कि नहीं? 2 साल तो दो यार। 2 साल में अच्छे दिन आ जाएंगे, अगली बार बहुत 1 साल गुजर जाएगा। मैं क्या अगले साल आपका पता भी नहीं लगा, अगले साल आप भी होंगे, मैं भी होंगे। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, किसी रोज फिर यूं मुलाकात होगी। अच्छा ये बताइए, कांग्रेस के पास जो ये मोदी का जलवा चल रहा है, मोदी लहर जो चल रही है, इसको रोकने का कोई फॉर्मूला है? आप लोग सुझाते हो जाके राहुल जी को या नहीं? देखो मेरी एक बात सुनो, राहुल गांधी खुद एक लहर है, बढ़ती हुई, उठती हुई, और इंसानियत का प्रतीक है। मैंने बड़े दुनिया में पॉलिटिशियन देखे हैं साहब, मैंने उनसे डाउन टू अर्थ, उनसे झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। झुका हुआ आदमी, हलीम आदमी, देश के लिए दर्द रखा हुआ आदमी, और मैं उनका और प्रियंका जी का जवाबदेही हूं। मुझे लाने वाले वो थे, कैप्टन साहब थे। मैं इन सवाल में पूछने वाला हूं, पहले राहुल का दे लीजिए जवाब आप। मैंने दे दिया, मैंने दे दिया जवाब। मैंने ये जवाब दे दिया कि जब आंधियां चली तो वो सामने आए, और मैं ठोक के कहता हूं, आंधियों में भी चिरागों को जला देता है। और कैरेक्टर का पता लगता है जब आदमी क्राइसिस में हो। आंधियों में भी चिरागों को जला देता है, जिसको देता है उसे दिल से दुआ देता है। ये नए जमाने का सूरज है राहुल गांधी, इसे गौर से देख। हिंदुस्तान वालों को ये अंदाज नया देता है, कांग्रेस वालों को ये अंदाज नया देता है। सिद्धू साहब, ये बड़ा आपके ही अंदाज में किसी ने लिखा है क्या? ये कहीं पब्लिक से आया है। नेले पे थैला मारोगे मैं बेगी मारूंगा, तुम बेगी मारोगे तो मैं हुक्म का। मुझे तो ताश खेलनी नहीं आता। चलो ठीक है। सवाल ये है कि कब वो दिन आएगा जब पार्टी के लिए दिल से वाह निकलेगी? कब कोई बोलेगा कि कांग्रेस का राज देख के मजा आ गया? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, वहां से किसी ने भेजा, आप भी पढ़ लीजिए। 70 साल में जो नहीं हुआ 7 महीने में नहीं होने वाला। अगला जो इलेक्शन आएगा 2019 का, उसमें ये पता निकल जाएगा कि आह निकली या वाह निकली, पता लग जाएगा साहब। अगर आह निकली तो अगर क्या? फिर देखो, अब अगर मेरी चाची के मूछें होती तो मैं उसे चाचा ना कहता। आपने भी तो ये बात कही कि पता चल जाएगा। अगर मगर नहीं, नो इफ नो बट ओनली सिद्धू द जट। तो आपको क्या? नहीं, जट तो बहुत सारे हैं यहाँ। फिर मैं क्या कह रहा हूं, इफ बट नहीं, अगर मगर नहीं।
सीधी बात करें। 2019 में कांग्रेस के पक्ष में रिजल्ट नहीं आते हैं तो प्रियंका गांधी को लॉन्च करने का सही वक्त होगा। मेरी एक बात समझ लो, शतरंज की बिसात बिछी हो, प्यादा अपनी औकात भूल जाए तो कुचला जाएगा। ये फैसला वो करेंगे जिन्होंने करना है। इस बात पे मैं नहीं है, मैं उनको अपनी लीडर मानता हूं, मैं राहुल भाई को अपनी लीडर मानता हूं, क्योंकि ये दो लोग, मैं केजरीवाल साहब को 2 बार मिलने गया, 25 खबरें लगी, हवाई खबरें, सब शुरलियां, शुर शुर, इधर से शुर शुर। मैं 10 बार उनको मिला, एक खबर नहीं लगी। खानदानी लोग खानदानी होते हैं। बदनाम क्यों हुई? मैं कह रहा हूं, देखो उन्होंने मुझे कह दिया टोंगा पार्टी, इसमें क्या है? वो तो कैप्टन साहब नहीं कहा। मैं कहा बड़े लोगों ने और कह दिया, तो मेरा तो बोलते नहीं आप, अपनी बारी आऊंगा हूं। एक बात हुई यार, मुझे भी कहा है, लेकिन असूलों पे छोड़ी। जो भी किया पंजाब के लिए। आप जब उनके साथ बात अब करते हैं सिद्धू का तो शेर तो होगी। सिद्धू का शेर तो सुन लो, क्यों सुनाइए, छोड़ी? उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो सिद्धू तो जिंदा नजर आना जरूरी। तो लगता है कि थोड़े टाइम बाद कुछ और आप जिंदा रहने के लिए कुछ और दिखेगा, जो आज आपकी भावनाएं बाहर आई हैं। जो सत्य पे खड़ा है, जो उस स्पेस में खड़ा है, where the mind is without fear and the head is held high, जो उस स्पेस में खड़ा है, कोई माइका लाल उसे दबा नहीं सकता। कायर आदमी रोज 50 बार मरेगा, बहादुर जीवन में 1 बार मरेगा। बुजदिली की सजा मौत। मैं बुजदिल नहीं हूं साहब। आप मान लिया, आपके दिल में जो ये लावा भरा हुआ है, हाँ, ये लावा बाहर निकलने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये लावा अगर इस लावे को समेटा या रोका नहीं गया, हाँ, तो मुझे लग रहा है कि इसमें जलेंगे पंजाब कांग्रेस के कई लोग। पंजाब कांग्रेस के नहीं, अकाली दल के सुखा गप्पी जलेगा इसमें। जब ये ज्वालामुखी फूटेगा ना ठा करके, तो पता नहीं लगना किधर भाग गया। मैं छिक्के मारता था बाउंड्री से पार, सुखा गप्पी बाउंड्री से पार पंजाब की। ये लिख लो। काफी बैटिंग हो गई है। चलिए एक बात बताइए, कपिल का शो आ रहा है, अब आप उसमें जाना चाहेंगे? नहीं, थोड़ा डाउन कर देते हैं। मेरी बात सुनो। ये कहते हैं जी सिद्धू साहब हंसते हैं। अब साले हंसने पे भी इतराज है, हंसने पे भी इतराज है। भैया मैं किसी को मारता हूं, किसी पे झूठे केस डलवाता हूं, किसी की उगराई करता हूं, किसी को प्याज के आंसू रुलवाता हूं, मैं किसी के मुकदमे डलवा के उन्हें जेल में फेंकवाता हूं, मैं किसी को चिट्टा बेच के कौम को तबाह करता हूं। अरे यार, इबादत नहीं है सिर्फ माला को घुमा देना, इबादत है किसी भूखे को रोटी खिला देना, किसी रोते हुए को हंसा देना, किसी उजड़े हुए को हंसा देना, और समाज की हर बाधा पटियाल साहब उसे हटा देना। ये तो इबादत है। अब कपिल की जोड़ी टूट जाएगी या रहेगी? कपिल देखो, कपिल जब कोई जानता नहीं था तब कपिल को वहां से लाए, भारती को वहां से लाए, ऐसे कई लोगों को गुमनामी के अंधेरों से स्टार बनाया। वो हमारा काम था, हमारी ड्यूटी थी। टैलेंट इज नथिंग विदाउट अपॉर्चुनिटी। उनको अपॉर्चुनिटी दी, वो आबाद हैं, वो खुश हैं, उनकी खुशी में हम खुश हैं। नहीं, कैबिनेट मंत्री के बनने के बाद वहां जाना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो क्या कैबिनेट मंत्री इनकी तरह माइनिंग करें? तो क्या कैबिनेट मंत्री इनकी तरह 1-1 लाख 1-1 करोड़ में CLU ले? क्या कैबिनेट मंत्री अपनी औकात बेच दे? यहां इस माथे पे स्वतंत्रता सेनानी भगवंत सिंह ने लिख दिया था, नॉट फॉर सेल, माई सन इज नॉट फॉर सेल। आखिरी सवाल सिद्धू साहब, ये सवाल आपसे पहले बहुत बार हुआ है। कमाई कमाता हूं। आखिरी सवाल, मैं हराम का पैसा नहीं कमाता हूं। ईमान और हराम में बहुत फर्क है। ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। ये सवाल आपसे बहुत बार पहले हुआ। थोड़ी नहीं ईमानदारी हमारे रगों में बहती है। बात खत्म। पूछ लूं सवाल? पूछो। 1990 में मैं 0 पे नहीं आउट हुआ था। आप 0 पे आउट कैसे हुए थे? बड़े आजाद आ गए यार। ये आपने दला मारा, मैं गोला नहीं मार सकता हूँ। वो बदमाश है वो कपिल, हमें झूठ मारता है। जवाब दे दीजिए। झूठ में टटू उड़ाता है वो। नहीं, बताइए आप। हैं? बताइए आप। वकार यूनिस की बॉल दिखी थी? नहीं, वाकई नहीं दिखी यार। वो बाहर से आई ऐसे करके ठक करके डंडे पे लगी। अच्छा, मैं जब बाहर जा रहा था ना, उसने 4 बंदे 0-0 पे आउट किए और वो बॉल बनाते थे, वो यूं करते थे। तो मैं जब बाहर जा रहा था, मुझे कपिल पाजी मिले। सरदार तेन बॉल नहीं नजर आ रही? मैं सॉरी पाजी। और वो गामे पहलवान की तरह यूं करके मेरी इधर से आई, उनकी पीछे से आई, ठा पहली डंडे गेंद, वो भी डंडे पे बाहर। तो मैं बाहर आके, जब बाहर आके ड्रेसिंग रूम में बैठे, मैंने कुंबले की ऐनक ली। मैं कहा पाजी तो नजर आ रही है? ठा मारी वो। तो ये जो बातें हैं, इतिहास है ये, और ये बातें इतनी अच्छी हैं। और अगर इन बातों की वजह से किसी को खुशी मिलती, पटियाल साहब, इतना स्ट्रेस है लोगों को, इतने स्कैंडल हैं, इतना तनाव है, अगर उस तनाव में कोई चीज स्ट्रेस बस्टर बन के आ जाए तो क्या एतराज है? सिद्धू साहब, आपने वैसे ही सबका तनाव दूर कर दिया। कोशिश है कि अब आप जो हैं कैप्टन सरकार का तनाव भी अगले साल तक काफी दूर कर देंगे, जो कि जनता के सवालों के रूप में उनके ऊपर पूरा कर दूं। मैं पूरा कर दूं। पहले भी समय की कमी है हमें, पूरा हो गया। कांटेवार नाम तलवार का, लड़े फौज नाम सरदार का, सरदार और असरदार कैप्टन अमरिंदर सिंह। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धू साहब, आपके बेवाक सवालों के जवाब देने के लिए।
तो आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ, नवजोत सिंह सिद्धू के साथ शिखर सम्मेलन में सिर्फ इतना ही। खटैक। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धू साहब आपका, जिस बेबाकी के साथ आपने अपने चिरपरिचित अंदाज में हर सवाल का जवाब दिया। सर, हम उम्मीद करते हैं कि कर्म प्रधानता जिसका जिक्र आपने किया आपकी सरकार करे, तो वो काम उसी हिसाब से करे ताकि पंजाब के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए, कहना ना पड़े आप लोगों को जनता के बीच में जाके ठोको ताली। सर, मैं गुजारिश करूंगी एबीपी जी, जब तक सिद्धू है पंजाब के लोग